ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण बालकांडम पंचसप्ततितमः सर्ग यानी सर्ग 75। इस सर्ग में राजा दशरथ की बात अनसुनी करके परशुराम का श्रीराम को वैष्णव धनुष पर बाण चढ़ाने के लिए ललकारना। रामदाशरथे वीर वीर्यंते श्रूयते अद्भुतम धनुषो भेदनं चैव निखिलेन मया श्रुतम। दशरथ नंदन श्री राम, वीर, सुना जाता है कि तुम्हारा पराक्रम अद्भुत है। तुम्हारे द्वारा शिव धनुष के तोड़े जाने का सारा समाचार भी मेरे कानों में पड़ चुका है। तदद्भुतम चिंत्यं च भेदनं धनुषस्तथा तच्छ्रुत्वाहमनुप्राप्तो धनुगृह्या परं शुभम। उस धनुष को तोड़ना अद्भुत और अचिंत्य है। उसके टूटने की बात सुनकर मैं एक दूसरा उत्तम धनुष लेकर आया हूँ। तदितं घोर संकाशं जामदग्न्यं महद्धनुः पुर्यस्य शरेणैव स्वबलं दर्शयस्व च। यह है वह जमदग्नि कुमार परशुराम का भयंकर और विशाल धनुष। तुम इसे खींचकर इसके ऊपर बाण चढ़ाओ और अपना बल दिखाओ। तदहं ते बलं दृष्ट्वा धनुषोप्यस्य पूर्णे द्वंद्व युद्धं प्रदास्यामि वीर्यश्लाघ्यमहं तव। इस धनुष के चढ़ाने में भी तुम्हारा बल कैसा है यह देखकर मैं तुम्हें ऐसा द्वंद्व युद्ध प्रदान करूंगा जो तुम्हारे पराक्रम के लिए स्पृहणीय होगा। तस्य तद वचनं श्रुत्वा राजा दशरथस्तदा विषण्ण वदनो दीनः प्राञ्जलिर्वाक्यम् अब्रवीत्। परशुराम जी का वह वचन सुनकर उस समय राजा दशरथ के मुख पर विषाद छा गया। वे दीन भाव से हाथ जोड़कर बोले, शत्रु रोषात् प्रशान्तस्त्वं ब्राह्मणश्च महातपाः बालानां मम पुत्राणां भयं दातुमर्हसि। भार्गवाणां कुले जातः स्वाध्याय व्रतशालिनां सहस्राक्षे प्रतिज्ञाय शस्त्रं प्रक्षिप्तवानसि। ब्राह्मण, आप स्वाध्याय और व्रत से शोभा पाने वाले भृगुवंशी ब्राह्मणों के कुल में उत्पन्न हुए हैं और स्वयं भी महान तपस्वी और ब्रह्मज्ञानी हैं। क्षत्रियों पर अपना रोष प्रकट करके अब शांत हो चुके हैं, इसलिए मेरे बालक पुत्रों को आप अभय दान देने की कृपा करें, क्योंकि आपने इंद्र के समीप प्रतिज्ञा करके शस्त्र का परित्याग कर दिया है। सत्वं धर्म परो भूत्वा कश्यपाय वसुंधरां दत्वा वनमुपागम्य महेंद्र कृतकेतनः। इस तरह आप धर्म में तत्पर हो कश्यप जी को पृथ्वी का दान करके वन में जाकर महेंद्र पर्वत पर आश्रम बनाकर रहते हैं। मम सर्व विनाशाय संप्राप्तस्त्वं महामुने न चैकस्मिन् हते रामे सर्वे जीवामहे वयम्। महामुने, इस प्रकार शस्त्र त्याग की प्रतिज्ञा करके भी आप मेरा सर्वनाश करने के लिए कैसे आ गए? यदि कहें मेरा रोष तो केवल राम पर है, तो एकमात्र राम के मारे जाने पर ही हम सब लोग अपने जीवन का परित्याग कर देंगे। ब्रुवत्येयं दशरथे जामदग्न्यः प्रतापवान् अनादृत्य तो तद्वाक्यं राममेवाभ्यभाषत। राजा दशरथ इस प्रकार कहते ही रह गए, परंतु प्रतापी परशुराम ने उनके उन वचनों की अवहेलना करके राम से ही बातचीत जारी रखी। इमे द्वे धनुषी श्रेष्ठे दिव्ये लोकाभिपूजिते दृढ़े बलवती मुख्ये सुकृते विश्वकर्मणा। वे बोले, रघुनंदन, ये दो धनुष सबसे श्रेष्ठ और दिव्य थे। सारा संसार इन्हें सम्मान की दृष्टि से देखता था। साक्षात विश्वकर्मा ने इन्हें बनाया था। ये बड़े प्रबल और दृढ़ थे। अनुश्रेष्टं सुरेरैकं त्र्यंबकाय युयुत्सवे त्रिपुरगं नरश्रेष्ठ भग्नं काकुत्स्थ यत्त्वया। नरश्रेष्ठ, इनमें से एक को देवताओं ने त्रिपुरासुर से युद्ध करने के लिए भगवान शंकर को दे दिया था। कुकुत्स नंदन, जिससे त्रिपुर का नाश हुआ था, वह वही धनुष था जिसे तुमने तोड़ डाला है। इदं द्वितीयं दूरधर्षं विष्णोर्दत्तं सुरोत्तमैः तदिदं वैष्णवं राम धनुः पर पुरंजयम्। और दूसरा यह दूरधर्ष धनुष है जो मेरे हाथ में है। इसे श्रेष्ठ देवताओं ने भगवान विष्णु को दिया था। श्री राम, शत्रु नगरी पर विजय पाने वाला वही यह वैष्णव धनुष है। समान सारंग काकुत्स रौद्रेण धनुषात्विदं तदा तु देवताः सर्वाः पृच्छन्ति स्म पितामहम् कृतिकंठस्य विष्णोश्च बलाबल निरीक्षया। कुकुत्स नंदन, यह भी शिवजी के धनुष के समान ही प्रबल है। उन दिनों समस्त देवताओं ने भगवान शिव और विष्णु के बलाबल की परीक्षा के लिए पितामह ब्रह्मा जी से पूछा था, इन दोनों देवताओं में कौन अधिक बलशाली है। अभिप्रायं तो विज्ञाय देवतानां पितामह
विरोधं जनयामास तयोः सत्यवतां वरः। देवताओं के इस अभिप्राय को जानकर सत्यवादियों में श्रेष्ठ पितामह ब्रह्मा जी ने उन दोनों देवताओं शिव और विष्णु में विरोध उत्पन्न कर दिया। विरोधे तो महद युद्धम भवदरोमहर्षणम शितिकंठस्य विष्णोश्च परस्पर जय शिनो। विरोध पैदा होने पर एक दूसरे को जीतने की इच्छा वाले शिव और विष्णु में बड़ा भारी युद्ध हुआ जो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। तदा तो जृंभितं शैवं धनुर्भीम पराक्रमम ओंकारेण महादेवः संबितोथ त्रिलोचनः। उस समय भगवान विष्णु ने ओंकार मात्र से शिवजी के भयंकर बलशाली धनुष को शिथिल तथा त्रिनेत्रधारी महादेव जी को भी स्तंभित कर दिया। देवेस्तदा समागम्य सर्षि संगः सचारणेः याचितो प्रशमं तत्र जगमतुस्तो सुरोत्तमो। तब ऋषि समूहों तथा चारणों सहित देवताओं ने आकर उन दोनों श्रेष्ठ देवताओं से शांति के लिए याचना की। फिर वे दोनों वहां शांत हो गए। जृंभितं तद धनुर्दृष्ट्वा शैवं विष्णु पराक्रमः अधिकं मेनिरे विष्णुं देवाः सर्षिगणास्तथा। भगवान विष्णु के पराक्रम से शिवजी के उस धनुष को शिथिल हुआ देख ऋषियों सहित देवताओं ने भगवान विष्णु को श्रेष्ठ माना। धनुरुद्रस्तु संक्रुद्धो विदेहेषु महायशा देवरातस्य राजर्षेर तदोर्हस्ते तसायकम। तदनंतर कुपित हुए महायशस्वी रुद्र ने बाण सहित अपने धनुष विदेह देश के राजर्षि देवरात के हाथ में दे दिया। इदं च वैष्णवं राम धनुः पर पुरंजयम ऋचिके भार्गवे प्रादाद विष्णु स न्यासमुत्तमम। श्री राम शत्रु नगरी पर विजय पाने वाले इस वैष्णव धनुष को भगवान विष्णु ने भृगुवंशी ऋषिक मुनि को उत्तम धरोहर के रूप में दिया था। ऋचिकस्तु महातेजाः पुत्रस्या प्रतिकर्मणः पितर मम ददो दिव्यं जमदग्नेर महात्मनः। फिर महातेजस्वी ऋचिक ने प्रतिकार यानी प्रतिशोध की भावना से रहित अपने पुत्र एवं मेरे पिता महात्मा जमदग्नि के अधिकार में यह दिव्य धनुष दे दिया। न्यस्त शस्त्रे पितरी में तपोबल समन्विते अर्जुनो विदधे मृत्युं प्राकृतांग बुद्धिमास्थितः। तपोबल से संपन्न मेरे पिता जमदग्नि अस्त्र शस्त्रों का परित्याग करके जब ध्यानस्थ होकर बैठे थे उस समय प्राकृत बुद्धि का आश्रय लेने वाले कृतवीर्य कुमार अर्जुन ने उनको मार डाला। वधम प्रति रूपं तु पितुः श्रुत्वा सुदारुणम शत्रमुत्सादयं रोषात् जातं जातम अनेकशः। पिता के इस अत्यंत भयंकर वध का जो उनके योग्य नहीं था समाचार सुनकर मैंने रोषपूर्वक बारंबार उत्पन्न हुए क्षत्रियों का अनेक बार संहार किया। पृथ्वीं चाखिलां प्राप्य कश्यपाय महात्मने यज्ञस्यांते ददं राम दक्षिणांग पुण्य कर्मणे। श्री राम फिर सारी पृथ्वी पर अधिकार करके मैंने एक यज्ञ किया और उस यज्ञ के समाप्त होने पर पुण्य कर्मा महात्मा कश्यप को दक्षिणा रूप से यह सारी पृथ्वी दे डाली। दत्वा महेंद्र नीलयस तपोबल समन्वितः श्रुत्वा तु धनुषो भेदं ततोहं द्रुतमागतः। पृथ्वी का दान करके मैं महेंद्र पर्वत पर रहने लगा और वहां तपस्या करके तपोबल से संपन्न हुआ। वहां से शिवजी के धनुष के तोड़े जाने का समाचार सुनकर मैं शीघ्रता पूर्वक यहाँ आया हूँ। तदेवं वैष्णवं राम पितृपेतामहं महत् क्षत्र धर्म पुरस्कृत्य गृहणीष्व धनुरुत्तमं योजयस्व धनुश्रेष्ठे शरं पर पुरंजयं यदि शक्तोसि काकुत्स्थ द्वंद्वं दास्यामि ते ततः। श्री राम इस प्रकार यह महान वैष्णव धनुष मेरे पिता पितामहों के अधिकार में रहता चला आया है। अब तुम क्षत्रिय धर्म को सामने रखकर यह उत्तम धनुष हाथ में लो और इस श्रेष्ठ धनुष पर एक ऐसा बाण चढ़ाओ जो शत्रु नगरी पर विजय पाने में समर्थ हो। यदि तुम ऐसा कर सके तो मैं तुम्हें द्वंद्व युद्ध का अवसर दूंगा। इत्याशय श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये बालकांडे पंचसप्ततितमः सर्ग। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आश रामायण आदि काव्य के बालकांड में 75वां सर्ग पूरा हुआ। ओम